एवरीवन, दिस इज़ रश्मि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम फिर से एक न्यू टॉपिक के साथ आए हैं एंड आज का टॉपिक ये होने वाला है कि कैसे आप अपने इमोशंस को अनकंट्रोल करते हो और उस वजह से आपको कितनी ज़्यादा दिक्कत होती है। और इस टॉपिक के बारे में आज एकदम ब्रीफ में जानेंगे कि हमें रियलाइज़ भी नहीं होता बट हमारा इमोशन हमारे कंट्रोल में नहीं होता और इस वजह से कैसे दूसरे लोग हमारा फ़ायदा उठाते हैं और हम कैसे बुरे बन जाते हैं और हमारे मेंटल स्ट्रेस की क्या हालत हो जाती है, बिकॉज़ हमें समझ ही नहीं आता कि भाई कैसे इस चीज़ को हैंडल करें। सो ज़रा भी देरी ना करते हुए लेट्स गेट इनटू द वीडियो। बेसिकली जिन चीज़ों के बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ ये इतने ज़्यादा मैटर करते हैं हमारी लाइफ में, और बिकॉज़ इमोशंस आर एवरीथिंग, वी आर ह्यूमन और हम जैसे जी रहे हैं इमोशंस हर किसी के पास होता है। ऐसा नहीं कि धरती पे कोई भी इंसान किसी के पास भी ऐसा नहीं होगा कि भाई वो इमोशन लेस, उनके पास हर एक तरीके का इमोशन होगा। ठीक है, जेलसी, एनवी, एंगर, इमोशनल एंड और भी बहुत सारे, कन्फ्यूज्ड, बहुत सारी चीज़ें होंगी, हर किसी के पास होती है एज अ ह्यूमन। ठीक है, बट उनको हम किस तरीके से हम उसको जैसे छोड़ देते हैं, उसको लाइटली ले लेते हैं और विदाउट एनी रियलाइजेशन दे टेक पावर ऑफ अस। मतलब वो हमारे ऊपर इतने ज़्यादा हावी हो जाते हैं कि हम फिर किसी भी चीज़ को हैंडल नहीं कर पाते और हमें ऐसा लगता है कि बस ओ गॉड दिस इज़ लाइक टू मच। और इस चीज़ का फ़ायदा कैसे सामने वाला उठाता है वो बहुत ही ज़्यादा देखने को शॉकिंग होता है, बिकॉज़ जिसके ऊपर ट्रस्ट किया रहता है आपने कि भाई वो आपके साथ रहेगा वही इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, बिकॉज़ यू हैव नो कंट्रोल ओवर योर इमोशंस। आप कभी भी इमोशनल होते हो या फिर आप एकदम सैड इसमें होते हो, आप रोने लग जाते हो, तो आपको नहीं दिखाई देता एज एन इमोशनल पर्सन। यू गेट लॉर्ड ऑफ इमोशंस इन योर माइंड, और तभी आपको लगता है कि भाई आप बस इमोशनल हो रहे हो। ठीक है, आप रो रहे हो, बट एज एन पर्सन अगर देखा जाए तो ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि जो भी रोता है ना वो वीक होता है और उसे उतना ज़्यादा, मतलब उसे उतनी ज़्यादा समझ नहीं होती, या फिर वो बच्चा है या फिर भोला है, इसके वजह से उसे उतनी समझ नहीं है, और ना समझ है, इमेच्योर है, इसलिए बस वो रोता रहता है। और इस टर्म को ये हमारा जो भी वर्ल्ड है वो डिफ़ाइन कर लेते हैं कि भाई ऐसा है इंसान इसलिए। बट यू आर जस्ट एक्टिंग नॉर्मल। हाँ भाई, तुम्हें किसी चीज़ का बुरा लग गया, तुम्हें हर्ट लग गया तो तुम रोओगे, है ना, तुम तो ये सोच के रो रहे हो। बट दुनिया इस चीज़ को किस तरीके से लेती है और इस चीज़ का फ़ायदा उठाती है कि भाई यू आर अ वीक पर्सन, आपके पास उतनी मैच्योरिटी नहीं है कि आप इस चीज़ को कैसे हैंडल कर सकते हैं, इसलिए आप छोटी छोटी बातों में रो देते हो। कोई भी किसी ने भी आपको कुछ भी बोल दिया तो आप रोने लग जाओगे, आप उदास होके बैठ जाओगे, आप कोई भी चीज़ करोगे नहीं। तो इट्स लाइक दिस इमोशन इज़ टेकिंग पावर, इट इज़ गेटिंग पावरफुल ऑन यू, और आपके ऊपर ये चीज़ हावी हो रही है इस इमोशन का। अब हर एक इमोशंस, जब भी हमें कुछ भी चीज़ें पता चलती है और हमारा एक इमोशन निकलता है, जैसे कि अगर मुझे कुछ चीज़ पसंद आ गई तो मैं बोली अरे वाह, आई एम वेरी एक्साइटेड, और मैं बहुत ज़्यादा ही एकदम खुश सी, हैप्पी सी हो जाऊँगी, ओ वाह दिस इज़ द थिंग, मुझे बहुत पसंद है करके। तो हम रिएक्ट करने लग जाते हैं। तो एवरीथिंग इज़ रिएक्शन। अगर किसी ने कुछ हमें गाली दे दिया, फिर बुरा बोल दिया, तो हम तुरंत ये, मतलब हम गुस्सा दिखाएंगे कि तू ऐसा है वैसा। तो देयर इज़ एवरीथिंग रिलेटेड टू रिएक्शन। तो रिएक्शन जो हमारा होता है ना, वो मेन चीज़ होता है। अगर तुम उस इमोशन को, जो भी इमोशन आ रहा है, या गुस्सा आ रहा है, आपको रोना आ रहा है, जिस किसी ने भी कुछ भी आपको बोला है, तो आप उसको वो रिएक्शन ही मत दो जो वो मांग रहा है आपसे। आर यू गेटिंग दिस? लाइक, मतलब सीरियसली अगर आपने अपना इस चीज़ को कंट्रोल कर लिया ना, तो मतलब आप किसी के भी कंट्रोल में नहीं आ सकते हो और आपको कोई भी परेशान नहीं कर पाएगा आपकी लाइफ में। वाई आई एम सेइंग दिस? बिकॉज बचपन से व्हेन आई वाज किड मुझे समझ ही नहीं आता था भाई कैसे, मतलब मैं इस चीज़ में, मुझे इतना ज़्यादा रोना क्यों आता है, मुझे इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट क्यों होता है कोई भी मुझे कुछ भी बोलता है तो, और मुझे समझ ही नहीं आता था या फिर किसी ने मुझे सिखाया नहीं था। और जब भी मैं किसी को एक्सप्लेन करने जाती थी, देखो ऐसी चीज़ हो गई, ये चीज़ हो गई, तो दे आर लाइक यू आर वेरी टू सेंसिटिव यार।
इमेजिन अगर, अरे भाई किसी इंसान को किसी ने कुछ हर्ट करा है, कुछ चीज़ें बोली है, तो आप उसके सामने खुद इनसेंसिटिव हो और आप बोल रहे हो कि आप बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो यार, आपको इतना ज़्यादा इस चीज़ को दिल पे नहीं लेना चाहिए। आई मीन भाई दिल आपके पास नहीं है तो क्या हमारे पास भी दिल नहीं रहेगा? तो लोग इस चीज़ को इस तरीके से देखते हैं, और आपको कोई भी ये चीज़ नहीं समझेगा कि आपके आजू बाजू भी लोग यही बोलेंगे, आपके फैमिली में भी यही चीज़ बोलेंगे कि भाई इतना मत सोच यार, तू बहुत ही ज़्यादा सोचने लग जाता है और उस चीज़ को छोड़ दो। कैसे छोड़ दो भाई? हमारे साथ वो चीज़ें हुई है, हमें पता है, बट हाउ यू कैन अलोन मास्टर दिस थिंग कि भाई आपको रिएक्शन ही नहीं देना है। बस खुद से ही हमें ये अक्ल आ जाती है कि भाई अब मुझे इस चीज़ को भाई इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देना है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना है, क्योंकि जब भी मैं किसी को वल्नरेबल होके अपनी चीज़ें बताने जाता हूँ तो वो ओवर ही रिएक्ट करता है। और हम इतने बड़े बेवकूफ़ हैं ना कि हम सेल्फ़ डाउट में हमेशा रहते हैं। हम इतना ज़्यादा सेल्फ़ डाउट करने लग जाते हैं कि शायद मैं ही कुछ ज़्यादा सोच रहा हूँ, शायद मैं ही बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हूँ यार, मैं बहुत ये हूँ। आप बहुत नहीं हो, वो लोग इनसेंसिटिव है, आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपका कोई भी अगर ट्रू इंसान होगा आपके सामने, तो वो कभी भी आपके इमोशंस को नीचा नहीं गिराएगा, आपके इमोशंस को कदर करेगा। भाई नहीं, यू आर टोटली राइट, आपके साथ इतना बुरा हुआ है तो आपका रोना बनता है उस चीज़ में। आपको इंस्टेड आपको ये नहीं बोलेगा कि भाई तुम कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव हो और तुम बहुत ही ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हो। नो, वाजिब है, अगर आपकी किसी ने मुंह पे बेइज्जती करी है, आपको कुछ बुरा भला बोला है, तो आपका गुस्सा निकलेगा। ये सबके साथ होता है, बट ये दुनिया आपको इस नज़रिए से बताती है कि भाई देखो तुम्हारे अंदर ही कुछ प्रॉब्लम है, तुम ही कुछ ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हो। कोई भी आपको नहीं बताएगा। बट ठीक है, ये बात तो ठीक है, बट अब इस चीज़ को मास्टर किया कैसे कैसे किया जाए कि हम किसी ने तुमको कुछ बोल दिया, तुम फटाक से ट्रिगर हो जाते हो। किसी ने कुछ तुमको इतना गलत चीज़ बोल दी, तुम फटाक से गुस्सा करने लग जाते हो। किसी ने तुमको भाई इमोशनली तुम्हारे साथ नहीं दिया, तुम्हें ऐसे हर्ट वाली चीज़ बोल दी, तो तुम फटाक से रोने लग जाओगे। क्यों भाई, क्यों क्यों तुम वो पावर दे रहे हो किसी को भी तुम्हें कंट्रोल करने का? तुम क्यों नहीं उस चीज़ को समझ पा रहे हो कि भाई उसका जो तोड़ है वो क्या है करके? तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे तरीके हैं और इंटरनेट पे आपको बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे, बट एक जो मेन चीज़ मैं अगर बोलूँ ना, बहुत लोग बहुत सारी चीज़ें बोलेंगे, आपको डीप ब्रीदिंग लेने को बोलेंगे ये, बट मेन चीज़ जो आती है ना वो है कि जस्ट बी अनबॉदर्ड अबाउट द थिंग्स। अब आप बोलोगे कि भाई रिएक्शन ही कैसे नहीं देना है, अनबॉदर कैसे हो जाए, जब भाई दिख रहा है कि सामने इंसान आपकी बेइज्जती कर रहा है या फिर आपको वो ट्रिगर करने की कोशिश कर रहा है, आपको हर्ट कर रहा है, आपको कुछ बोल रहा है, तो हम कैसे रिएक्शन ना दें? आप ही वो चीज़ को कंट्रोल कर सको, ये आपको दूसरा हेल्प करने को नहीं आएगा। ये आपकी लाइफ है, आपको अपनी इमोशंस कंट्रोल करने आने चाहिए। मतलब किसी को भी दिखाओ मत कि भाई तुमको गुस्सा आ रहा है, तुम सैड फील कर रहे हो, तुम्हें बहुत ही ज़्यादा बुरा लग चुका है, अब तुम्हें बहुत ही ज़्यादा जेलसी हो रही है, या तुम्हें बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योरिटी हो रही है, या फिर एनवी हो रहा है। वो तो खैर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस हो गया, बट जो नॉर्मल इमोशंस होते हैं, हंसना या फिर रोना या फिर एंगर सबसे ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव होता है, जो हमें अच्छे से बुरा बना सकता है और जैसे तुम इंसान नहीं हो वैसा आपको प्रेजेंट कर सकता है। बट ये सारे इमोशंस को आप कंट्रोल कैसे करोगे, आपको मास्टर कैसे करोगे, ये चीज़ आपको कोई नहीं सिखाएगा। बट इस चीज़ का सलूशन ये है, जो मैंने सीखा है, कि आप रिएक्शन ही मत दो। जब आप किसी को रिएक्शन दोगे, और पहली चीज़ ये कि हर एक चीज़ पर्सनली मत लो कि हाँ भाई हो गया तो हो गया। मैं स्कूल टाइम तक ना इतना ज़्यादा मतलब मैं सोचने लग जाती थी कि भाई अरे मुझे उसने ऐसे बोल दिया, मुझे ये, आप बेचारे बन के मत रो कि उसने ऐसे बोल दिया, ये बोल दिया। भाई आपके अंदर उतना दम होना चाहिए कि आप मुंह पे जाके बोलो कि भाई तूने मुझे कैसे बोला। और स्कूल के बाद मेरे अंदर पता नहीं एक चीज़ ऐसी आ गई कि मैंने उस चीज़ को एड्रेस करना चालू किया। मैं चुप नहीं रहती थी किसी के सामने, मैं बेचारी बन के नहीं रहती थी। बेचारी बन के रहोगे ना तो ये दुनिया पूरी आपको खा जाएगी। तो अगर आपको किसी ने कुछ बुरा बोला है, आपको रिएक्शन लेने के आपको ट्रिगर कर रहे हैं, तो वो रिएक्शन उन्हें मत दो, ठीक है, बट चुप भी मत रहो। टेक इट लाइक वेरी एकदम सॉफ्ट तरीके से उसको पॉइंट आउट कर दो कि भाई
देख अपनी हद में रहे, अभी तू ज़्यादा करेगा ना तो फिर मुझे भी तुझे बताना पड़ेगा करके, ठीक है। और ये जिस तरीके से बात कर रहे हैं ना, ये मेरे साथ नहीं चलने वाला, किसी और के साथ कर। सो आपको वो तरीका आना चाहिए उससे हैंडल करना। आपको इतना ज़्यादा रिएक्शन नहीं देना चाहिए या फिर आपको रिएक्ट ही नहीं करना चाहिए। बी अनबॉदर्ड, ठीक है। अनबॉदर्ड एक चीज़ हो गई। सेकेंड चीज़ कि डोंट रिएक्ट व्हेन द सिचुएशन इज़ हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ यू, जस्ट वेट। आप वेट कीजिए चीज़ों को एनालाइज करने का। और उसके अभी आप बोलोगे कि अरे गुस्सा तो एकदम फटाक से निकल जाता है, आई नो इसको टाइम लगेगा, बट इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है कि भाई आपको थोड़ा सा अपना दिमाग भी शांत करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा बैठ के कि भाई आपको किन किन चीज़ों से ज़्यादातर गुस्सा आता है। और जब आपको वो चीज़ें पता चलेगी ना, तो आप उस चीज़ पे वर्क करना शुरू कर दोगे कि भाई ऐसा किसी ने किया ना तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जैसे मेरा है कि मुझसे अगर कोई फालतू का झूठ बोलेगा, फालतू का नाटक करेगा, मतलब झूठ, इतना झूठ 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 बोलता रहेगा ना, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो वो चीज़ को आप लेके बैठना और उसके ऊपर वर्क करना कि क्यों आ रहा है मुझे झूठ, और अगर वो इंसान इतना झूठ बोल रहा है तो मैं क्यों हूँ उसके साथ। तो जस्ट कट ऑफ दैट ह्यूमन। फिर आपको ना वो इंसान रहेगा, ना आपको उसका झूठ सुनना पड़ेगा, ना आपको उस झूठ से आपको गुस्सा आएगा, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ऐसे इंसान ही मत रखो अपने लाइफ में जो आपको फालतू का गुस्सा दिलाते रहे, आपको ट्रिगर करते रहे और आपको बस और ही आपका जो अंदर का जो प्योरिटी है उसको कम करने के पीछे रहे। तो ऐसे लोग ही मत रखो ना अपने आसपास। तो देयर इज़ लाइक वेरी एक छोटी सी चीज़ होती है, उसको लेके बहुत सारा चेन बन जाता है। कि अभी जैसे मैंने बोला कि भाई वो इंसान था जो बहुत ज़्यादा झूठ बोलता था, और ऐसे इंसान अगर आप लाइफ में रखोगे तो आपको गुस्सा आना वाजिब है, जिस वजह से आपको गुस्सा आ रहा है। तो ऐसे लोग रखो ही मत। तो कैसे, और उस वजह से आपका इमोशन ख़राब हो रहा है, आपको एंगर्स आ रहे हैं, एंगर इशू हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा चिढ़ने लग जाते हो हर एक चीज़ पे। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग हैं। बट अगर फैमिली में ही बात हो ना, तो चीज़ें अवॉइड भी नहीं कर सकते और आप वहाँ से कट ऑफ भी नहीं कर सकते। अगर कोई दूसरा हो तो आप कट ऑफ भी कर सकते हो, बट फैमिली में चीज़ें हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा शार्प बन के रहना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा खुद के लिए समझना पड़ेगा। आप ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व ही नहीं होना कि जिसमें वो इमोशन आके ट्रिगर हो जाए, ठीक है। और या तो बहुत अच्छी बात होगी कि फैमिली से थोड़ा सा अलग जाके रहिए, बिकॉज़ वहाँ पे कंट्रोल करना इज़ लाइक भाई नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और चीज़ें कभी भी फ्लो अप कर सकती है और आपका माइंड भी उतना ख़राब हो सकता है। तो इट्स बेटर कि भाई तुम अलग से जाके रहो और जितनी ज़रूरत है उतना टाइम दो फैमिली को, अगर हो पाए तो। नहीं तो फिर आपका मेंटल हेल्थ भी ख़राब रहेगा और आपकी चीज़ें भी ख़राब रहेंगी। बट व्हेन यू गेट बॉदर बाय समथिंग ना, तभी वो चीज़ें हावी होती है। सामने वाला क्या सोचेगा, देख मैं तो इसका यही रिएक्शन चाहता था और इसने देख गुस्सा दिखा दिया, बस उसको मिल गया, उसको जो चाहिए था उसको वो चीज़ मिल गई। उसको वो देने के लिए आप वहाँ पर प्रेजेंट ही मत रहो, वहाँ पे रहो ही मत, तो वो किसको वो चीज़ देगा। मैंने भी कई बार नोटिस किया है, मेरे जो एक्स दोस्त थे वो इस तरीके से, मतलब इतना ज़्यादा वो लोग चालाक थे, इतनी ज़्यादा वो अपना फालतू दिमाग लगाते थे कि भाई किसी को किस तरीके से कंट्रोल करके रखना है उन्हें बहुत अच्छी तरह से आता था। कि मतलब मुझे ही कुछ ऐसी चीज़ बोल देंगे और मुझे ही गिल्ट में लेके जाएंगे कि अरे तू तो कुछ ज़्यादा ही सोच रही है, तू बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, इतना भी सोचते नहीं है, हमेशा रोती क्या रहती है तू, इतना रोने का क्या है करके। अरे भाई अगर किसी इंसान को रोना आ रहा है तो रोएगा नहीं वो? तुम इनसेंसिटिव हो भाई, तुम सेंसिटिव नहीं हो। तो तुम्हारे पास दिल नहीं है तो इसका मतलब हर किसी के पास दिल नहीं है क्या? तुम्हारे जैसे हम चले तो फिर जब ऐसे लोग रहते हैं तो आप समझ जाओ कि आप किन लोगों के चक्करों में रहते हो। तो वहाँ पे तो तुमको ट्रिगर तुम होते ही हो, वहाँ पे प्रेजेंट ही मत रहो, बी अनबॉदर्ड अबाउट दैट। एंड ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों में मेरे साथ चीज़ें हुई कि भाई इस तरीके से वो लोग करते थे ना कि मुझे ही गिल्ट में लेके जाएंगे, खुद सारी चीज़ें गलती कर रहे हैं बट दुनिया में क्या चीज़ें दिखाएंगे और मुझे क्या चीज़ें दिखाएंगे कि देखो नहीं, सारी प्रॉब्लम की जड़ तो तुम ही हो करके, तुम ही ज़्यादा करती हो, तुम ही ओवर करती हो, और इतना तो कुछ हुआ नहीं था कि तुम्हें इतना बोलना था। तो अब ये सारी बातें सुन के तो किसको भी ट्रिगर होगा।
आपको क्यों रुकने की ज़रूरत है, बी अनबॉदर्ड। और अगर आपके जाने के बाद भी वो आपका रिएक्शन के लिए क्रेव करते रहे या फिर भाई एक बार ये गुस्सा दिखा दे या ट्रिगर हो जाए, ऐसे करे, बी अनबॉदर्ड, फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए, डोंट टेक इट पर्सनली। ये जो 3 पॉइंट अगर आपने पकड़ लिया ना, अनबॉदर्ड, रिएक्शन मत दो और कोई भी चीज़ पर्सनली मत लो। पर्सनली लोगे तो फिर तुमको फिर हर कोई कंट्रोल करने के पीछे रहेगा, फिर तुम्हारा इमोशन तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रहेगा। स्कूलिंग के बाद से जब मैंने चीज़ों में वर्क करना शुरू कर दिया कि भाई नहीं भाई, मुझे थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। अभी ये कहना तो बिल्कुल ही गलत रहेगा कि भाई एंगर इशू पूरा ही ख़त्म हो जाएगा या फिर तुम्हें जो रोना आता था वो पूरा ही ख़त्म हो जाएगा, तुम मतलब इमोशनलेस हो जाओगे। नहीं भाई, ह्यूमन से हर किसी के बाद इमोशन होते हैं, हाँ, बट यू कैन रिड्यूस इट टू द लेवल, जो जितना भी एंगर इशू रहना चाहिए उतना ही रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा कि भाई आप ज़्यादा ही एकदम ही भड़क के बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो। बट वो चीज़ें कम हो जाएंगी अगर आप ये सारी चीज़ फॉलो करोगे। और अगर ऐसी कोई जगह है जहाँ पे आपकी फैमिली की भी बात नहीं आती है, दोस्तों की भी बात नहीं आती है, अब ऐसे कोई टॉक्सिक लोगों की बात नहीं आती है, जहाँ पे कोई भी चीज़ें जो आपको ट्रिगर करने की कोशिश कर रहा है, अपने इमोशंस को कंट्रोल ऐसे कीजिए कि जैसे आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता है और आपको ना उनकी बातों पे फ़र्क पड़ता है। और उन्हें जब तक आप जवाब नहीं दोगे, एकदम साइलेंटली, एकदम फर्मली उन्हें जवाब नहीं दोगे कि भाई ये मेरे से नहीं होगा, और अगर दोबारा किया तो फिर मैं तुम्हें अपने लाइफ से निकालने को ज़रा भी सोचूंगी नहीं करके, ठीक है। तो अगर रहना है तो ठीक से रहो, वरना फिर तुम ये कर सकते हो, ये रिएक्शन इतना आप दे सकते हो उनको कि भाई हाँ देखो, तुम अगर इस तरह से मुझसे बात करोगे तो तुमको मैं कोई भी एंटरटेन नहीं करूँगी, तो जस्ट डोंट बी लाइक दिस इन फ्रंट ऑफ मी। तो इस तरीके से फर्मली आपको चीज़ों को हैंडल करना चाहिए। वो चाहते ही है कि वो आपको गुस्सा दिलाए, आपको ट्रिगर करे, आपको और भी चिड़चिड़ा बना, आपको सैड फील कराए। और जब मैंने उन सारे लोगों से कट ऑफ कर दिया और जब चले गए, तब मुझे पता चला कि एक्चुअली में मेरे अंदर उतना गुस्सा नहीं था, बट लोग ऐसे थे जो बार बार पोक करेंगे कि आपको गिल्ट में लेके जाएंगे, आपको ही नीचा दिखाएंगे, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, आपके इमोशंस को किसी और ही डायरेक्शन में लेके जाएंगे। अरे तुम ही कुछ ज़्यादा गुस्सा करती हो, तुम्हारे ही अंदर प्रॉब्लम है, तुम ही ऐसी हो, तुम ही वैसी हो, तुम ये करती हो, तुम तो बहुत ही ज़्यादा ये करती हो। अरे भाई, इट्स नॉर्मल थिंग, इट्स नेचुरल थिंग। तुम ऐसे रिएक्ट करोगे तो फिर किसी का भी गुस्सा निकलेगा ही ना, तुम्हारे जैसे लोग रहेंगे टॉक्सिक तो किसी का भी गुस्सा निकलेगा। मैं तो सिर्फ गुस्सा करी हूँ, लोगों को तो तुमको पकड़ के मारना चाहिए। तो जब ऐसी चीज़ें होती है तो फिर आप भी नहीं वहाँ पे, बिकॉज़ आपके सारे इमोशंस जुड़े होते हैं उन लोगों के साथ। कोई आपका दोस्त होता है, कोई आपका पार्टनर होता है, कोई आपका फैमिली मेम्बर होता है, बट आप हर कोई चीज़ तो ना सैक्रिफाइस नहीं कर सकते हो उनके लिए। क्यों खुद को उतना तकलीफ़ देना कि आपको रोना पड़े, आपको गुस्सा फ़ील हो। गुस्सा होने से सिर्फ दूसरों को तकलीफ़ नहीं होती है, आपको भी तकलीफ़ होती है। मैंने भी जब इस चीज़ के ऊपर सोचा ना, तो मैंने बोला कि मैंने भी बहुत सारा तरीका अपनाया, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, उससे थोड़ी बहुत चीज़ें कम होती है। बट आप अगर समझोगे कि भाई क्यों हो रहा है मुझे गुस्सा, क्या इस चीज़ का रीज़न है, ये पर्सन ही उस चीज़ का रीज़न है, या फिर ऐसे टॉक्सिक लोग ही उस चीज़ का रीज़न है, या फिर मुझे किस चीज़ से ज़्यादा ट्रिगर होता है और क्यों हो रहा है, और वो है किसके अंदर, तो मुझे उनके बीच में रहना चाहिए क्या, लाइफ टाइम नहीं रहना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको एनालाइज़ करनी पड़ेंगी और तब जाके आपको समझेगा कि भाई प्रॉब्लम मेरे अंदर नहीं थी, सामने वाला ही बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था। प्रॉब्लम उनके अंदर थी कि वो जानबूझ के ट्रिगर करते थे, जानबूझ के चीज़ें बोलेंगे, जानबूझ के सारा चीज़ करेंगे ताकि उन्हें थोड़ा ड्रामा मिले, ताकि और तुम्हें बोलने के लिए कुछ चीज़ें रहे उनके पास। तो दिस इज़ हाउ द सिचुएशन कम्स। और आपको लगता है कि भाई आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, आप सेल्फ डाउट में आ जाते हो, आपको समझ नहीं आता भाई मैं क्यों इतना गुस्सा कर रहा हूँ, मेरे अंदर क्यों इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है, मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ। अब जब मेरे लाइफ में वैसे लोग नहीं हैं जो
बात बात पे कुछ ना कुछ घुमाएंगे फिराएंगे, मैनिपुलेट करेंगे या फिर ट्रिगर करने की कोशिश करेंगे, गुस्सा दिलाने की कोशिश करेंगे, कुछ भी ऐसा नीचा दिखा के। अच्छा तो कभी बोलेंगे नहीं, वो तो उनका है ही नहीं, ज़मीर में ही नहीं है कि वो किसी के लिए अच्छा कर सकते हैं, बट बुरी चीज़ें बहुत ज़्यादा करेंगे। तो अब जब नहीं है तो मैं देख पा रही हूँ कि कितनी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो चुकी है, मेरे स्पेस भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो चुका है और बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुकी है, मेरा माइंड भी क्लियर हो चुका है। अब ना मैं किसी से ज़्यादा बातचीत करती हूँ जो मुझे दिमाग मेरा घुमा पाए, ना मुझे ट्रिगर कर पाए या फिर मुझे सोचने में मजबूर कर दे कि यार मैं गलत हूँ करके, मुझे गिल्ट में लेके जाए। अब मैं किसी के ऊपर मैं ये भी रिलाई भी नहीं करती हूँ कि भाई हाँ ऐसी चीज़ सिचुएशन है करके, शायद करके, नहीं। खुद को इतना ज़्यादा आप इम्पोर्टेंस दीजिए और ख़ुद के इमोशंस की कदर कीजिए, और जो आपकी नहीं करता है आपकी इमोशंस की, तो फिर वैसे लोगों के साथ मत रहिए, तो वो फिर आप ट्रिगर ही होंगे, ठीक है। और ब्रीदिंग एक्सरसाइज से चीज़ें होती है, बट वो आपको ये नहीं बताएगा कि आपको किस चीज़ से ट्रिगर हो रहा है। वो सिर्फ आपके जो ब्लड प्रेशर है, जो भी आपका जो अंदर का चीज़ है, उस चीज़ को सॉल्व करने में, उस चीज़ को काम करने में आपकी हेल्प करेगा। बट जो एक्चुअल चीज़ है जिस वजह से आप ट्रिगर हो रहे हो, उस चीज़ में आपको कोई हेल्प नहीं मिलेगी जब तक आप उस चीज़ के जड़ तक जाके उसको सॉल्व नहीं करोगे कि भाई क्यों हो रहा है ये चीज़, क्या क्या प्रॉब्लम है जिस वजह से मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आता है या फिर इतना ज़्यादा रोने आता है, मैं इतना ज़्यादा सेंसिटिव क्यों बन रहा हूँ। और एक चीज़ मैं ये बोलूँगी कि रोओगे ना किसी के भी सामने तो वो तुम्हें लाइटली ही लेगा। तो हमें उस इमोशंस को कंट्रोल इस तरह से करना है कि हमें नहीं रिएक्ट करना है किसी के भी सामने। गुस्सा होना या फिर रोना, आप भले चुपके से जाके बाथरूम में रो लीजिए या कहीं और जाके रो लीजिए या फिर गुस्सा कीजिए, बट उन लोगों के सामने अगर आपने ज़रा भी रिएक्ट कर दिया तो दैट मीन्स आप उनके पकड़ में आ गए, आप उनके कंट्रोल में आ गए, वो जो चाहते थे वो आपने वो चीज़ कर ली। तो ये सारी चीज़ें करो आप, और फिर मुझे बताना कि अभी भी आप उसी तरीके से रिएक्ट करते हो, अभी भी आप उस सिचुएशन को वैसे ही देखते हो जैसे कि आप पहले देखते थे। क्योंकि मे बी वो आपका पार्टनर रहेगा, बट ऐसे पार्टनर के साथ रहना ही क्यों है, ऐसे दोस्त के साथ रहना ही क्यों है जो आपकी इमोशन की कदर नहीं करता, आपकी वैल्यू नहीं करता। तो क्यों रहना है आपको। तो सेल्फ़ अवेयर भी बनो कि भाई देखो कि क्यों वो चीज़ें आ रही है और उसके ऊपर वर्क करना चालू करो कि अच्छा इस चीज़ से मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, बट इस चीज़ का प्रॉब्लम तो ये इंसान है, तो फिर मैं क्या इस चीज़ में करूँ, अभी ये इंसान ही है। और अगर वो आपका हस्बैंड ही निकला तो आपको उस चीज़ में दोबारा सोचने की ज़रूरत है। यस, और अगर आप उनको बैठ के नहीं समझाओगे कि आप इस चीज़ की कदर नहीं करते, और अगर वो ज़्यादा ही एब्यूसिव निकले तो फिर आप ही सोचो कि ऐसे रिश्ते में रह के क्या मतलब है। मैं आप पे ये चीज़ नहीं बता रही हूँ कि भाई हर एक चीज़ में आप प्रॉब्लम ढूंढने लग जाए कि ऐसा है, बट आपकी अगर कदर नहीं हो रही, आपके इमोशंस की कदर नहीं हो रही है, तो फिर आप कैसे हैप्पी रह सकते हो। और अगर उसका रीज़न कोई और ही है या फिर वो ही आपको नहीं समझ रहे, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उन्हें बैठकर समझाएं अगर वो समझ सकते हैं तो, और नहीं समझ सकते हैं तो आपको उन्हें समझाना चाहिए। और फिर भी नहीं समझे तो फिर आप अपने लिए सोचिए भाई, आपको घुट-घुट के जीने की ज़रूरत नहीं है। हम ये सोचने लग जाते हैं कि अरे मेरा रिश्ता है या फिर चीज़ें ख़राब हो जाएँगी, बट ऐसे रिश्ते में रहने का क्या मतलब जहाँ पे आपकी कदर ही नहीं की जा रही है, आपके इमोशंस की कदर नहीं की जा रही है और आपको बार-बार वो ट्रिगर महसूस हो रहा है। तो भाई बहुत सारी चीज़ें आती है जिस वजह से हमें ट्रिगर होता है, हमारे रिएक्टिंग नेचर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है। हमें ऐसे लगने लगता है कि भाई सारी गलती हमारी अंदर है, बट सारी गलती आपकी नहीं होती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हमें कोई बताता नहीं है, हमें नहीं समझ में आता और हमें उस चीज़ की नॉलेज नहीं रहती है। इससे हमें ऐसा लगता है कि भाई शायद हमारी ही गलती रहेगी, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। अब मैं क्यों नहीं गुस्सा कर रही हूँ, अब मैं किसी के ऊपर इस तरीके से क्यों नहीं चिल्ला रही हूँ कि भाई जो चीज़ें मुझे ट्रिगर करे, क्यों नहीं हो रहा है ऐसे। अब मैं क्यों शांत बैठ जा रही हूँ, क्यों मैं अपने काम से काम रख रही हूँ, क्योंकि मेरे लाइफ में ऐसा कोई नेगेटिविटी है ही नहीं अभी।
कि भाई जो मुझे ट्रिगर कर सके, जो मुझे मेरे इमोशन की कदर ना करे, मुझे ही हमेशा नीचा दिखाए या फिर पोक करे। तो भाई बी स्ट्रॉन्ग एंड बी अवेयर अबाउट ऑल दिस थिंग्स। एंड जब आप अनबॉर्डर रहोगे ना, कि कोई स्टेटस दिखा के आपको जलाने की कोशिश कर रहा है तो आप जल रहे हो, तो आप उनकी पकड़ में आ जाओगे। तो आप जब अनबॉर्डर रहोगे, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, आप पर्सनली लोगे ही नहीं है भाई हाँ वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ, मेरा अभी उनसे कुछ है ही नहीं। तो आप देखना कि आपकी एनर्जी में कैसी शिफ्ट आती है, ठीक है। फिर सारी स्पिरिचुअल चीज़ें काम आएंगी, वो डीप ब्रीदिंग, वो मेडिटेशन, वो सारी चीज़ें और भी फास्ट काम करेगी। फिर आपको तोड़ नहीं सकते आपके इमोशन को। फिर आप किधर भी अगर अनजान लोगों के बीच में भी चले जाओगे, उन्होंने भी कुछ ट्रिगर कर दिया ना, तो आप उनको फर्मली जवाब दे के चुप कराओगे, ना कि आप वहाँ पे रिएक्ट करोगे। क्योंकि अभी आपको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है, चाहे कोई भी हो, चाहे वो कोई या एकदम आपका क्लोज वंस हो या फिर कोई स्ट्रेंजर हो। आपको अभी वो चीज़ फ़र्क ही नहीं पड़ती। आपने सीख लिया है उस चीज़ को कि भाई आप कैसे खुद के इमोशंस को किसी पे हावी नहीं होने देंगे या फिर खुद पे हावी नहीं होने देंगे। अभी आपने वो चीज़ सीख ली है कि आपने अपने इमोशंस को खुद के ऊपर हावी होने नहीं देना है। आपने कंट्रोल करना सीख लिया है कि भाई एकदम से रिएक्ट नहीं करना है मुझे। अभी ये स्ट्रेंजर इंसान है, इसने मुझे कुछ चीज़ें बोल दी, बट मैं अब इसका शिट नहीं लूँगा, मैं इससे जाके दोबारा बात नहीं करूँगा और मैं इसको इस तरीके से इग्नोर करूँगा। इसको समझ में आना चाहिए कि इसने गलती कर दी है, और इसको मैं बोलूँगा मुझे तेरी अच्छी चीज़ नहीं लगी, तो अगर तू दोबारा ये चीज़ करेगा तो फिर मेरे साइड से कोई भी चीज़ तो एक्सपेक्ट मत करना। सो दिस इज़ हाउ यू शुड रिएक्ट, और दिस इज़ हाउ यू शुड मास्टर योर इमोशंस, सो दैट वो चीज़ आपको भी प्रॉब्लम ना दे। एंड पहली बात तो मैं ये करूँगी कि सबसे पहले खुद की वैल्यू बढ़ाओ। आप खुद की जब तक आप वैल्यू नहीं बढ़ाओगे और ख़ुद को इम्पोर्टेंस नहीं दोगे ना, तो दूसरे फिर आके आप फिर खुद को सेल्फ डाउट ही करने लगोगे। दूसरे आपको फिर आके बोलेंगे ही। जब तक आप सेल्फ डाउट में रहोगे, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखो कि आप जो बोल रहे हो, आप जो सोच रहे हो वो सच में सही है करके। मैं पहले ऐसे ही करती थी, मुझे डाउट होता था, मुझे शक होता था कि भाई नहीं कुछ तो गड़बड़ है करके लोगों में है, या फिर मैं ऐसी नहीं हूँ, बिकॉज़ मैं पहले भी ऐसी नहीं थी। बट लोगों ने जिस तरीके से बोलना शुरू कर दिया, बताना शुरू कर दिया, तब जाके चीज़ें होने लग गई। तो तब मेरी रिएक्शन निकलते थे, बिकॉज़ वैसे ही एनवायरनमेंट था, वैसे ही लोगों के बीच में मैं रहती थी, तो तब वो चीज़ें निकलने लग जाती थी। बट मैं डाउट करती थी खुद के ऊपर कि भाई नहीं कुछ ज़्यादा मैं सोच रही हूँ, जाने दो ये वो। बट अब जब सोचती हूँ कि भाई नहीं, मैं सही सोच रही थी, बिल्कुल सही सोच रही थी, तो खुद के ऊपर खुद को इम्पोर्टेंस दो पहले। दुनिया का मत सुनो, दुनिया के बारे में मत सोचो, खुद को पहले इम्पोर्टेंस दो। खुद जो तुम सोच रहे हो, जो तुम बिलीव कर रहे हो, वो चीज़ें सही है ये पहले सोचो, ठीक है। मैं इस चीज़ को इससे नहीं जोड़ती कि भाई किसी को कुछ समझो ही मत, बट नहीं, खुद का अगर इमोशंस तुम्हें आ रहा है तो वो सही है। कोई दूसरा बोले तो उस चीज़ को मत तुम सुनो, ठीक है। और खुद के ऊपर भरोसा रखो कि भाई नहीं, उसने ऐसे चीज़ करी, इस वजह से ये चीज़ हुआ करके, वरना मैं इस तरह से रिएक्ट ही नहीं करता। तो मत रहो ऐसे लोगों के बीच में जो आपको इस तरीके से ट्रिगर कर रहे हैं और आपको ही समझते नहीं हैं। तो बी माइंडफुल ऑल्सो, बी थॉटफुल ऑल्सो, बी सेल्फ अवेयर ऑल्सो, एंड बी अनबॉदर्ड अबाउट एनीथिंग इन द वर्ल्ड। जो आपको रिएक्ट ही ना करना पड़े, आप पर्सनली मत लो, अपने आप में खुश रहो बस। तो यही था सारा चीज़। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो डू लेट मी नो। एंड अगर आपको और भी ज़्यादा कुछ आपको सोल्यूशन चाहिए रहेंगे तो मेरे पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो कमेंट करना कि वी नीड सोल्यूशन ऑन दिस थिंग, तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगी या फिर आपको बताऊंगी, ठीक है। एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगी कि व्हाट आर द सॉल्यूशंस करके। सो लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड मैं मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।